हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में बनाया है। तो सभी बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन 5-6 क्वेश्चन को अच्छे से लिखकर विथ डायग्राम तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन आप देख के ही समझ में आ रहे हैं कि एक प्रिज्म है, जो आकृति है उसे प्रिज्म कह रहे हैं। प्रिज्म के द्वारा जब श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो वो श्वेत प्रकाश क्या कर रहा है, प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो रहा है। तो अतः श्वेत प्रकाश की किरण का अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। तो आप याद रखिए, वर्ण का अर्थ होता है रंगों का क्रम। वर्ण आप याद रखना, हिंदी नहीं है, हिंदी में वर्ण अलग होते हैं। और विक्षेपण का अर्थ होता है बिखेरना। तो ऐसी युक्ति जो रंगों को बिखेर दे तो वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म के द्वारा जब कोई श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है प्रिज्म में, तो वो क्या कर देती है, दूसरी ओर अपवर्तन के पश्चात, वर्ण विक्षेपण के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त होता है। वही प्रक्रिया कहलाती वर्ण विक्षेपण। तो आप उसमें जो डेफिनेशन ली है आप उसमें भी लिख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण अवयवी का 7 रंग में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो आप घटना इसे समझ रहे हैं, श्वेत प्रकाश आ रहा है प्रिज्म में और 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। तो आइए हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए जानेंगे। श्वेत रंगों के वर्ण विक्षेपण के पश्चात अगला प्रश्न कह रहा है, लेंस किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 सतह से घिरे हुए, याद रखना, आप लेंस में देख ही रहे हैं कि वो कितने सतह, 2 सतह से घिरा हुआ है। और पारदर्शक का मतलब है यानी प्रकाश पड़े तो वो आर पार चला जाए, इसलिए पारदर्शक। माध्यम को लेंस कहते हैं। तो 2 सतह से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम को क्या कहा, लेंस कहा। दोनों सतह में से एक या दोनों वक्राकार हो सकते हैं। तो आपको याद रखना, वक्राकार का अर्थ होता है वक्र के आकार का। अतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपको ये याद रखना है, लेंस क्या है, 2 सतह से घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम जो होता है वो लेंस कहलाता है, जो कि सतह में कैसे होते हैं, दोनों ओर या एक ओर वक्राकार होते हैं, वो लेंस कहलाते हैं। अतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपको ये याद रखना है। आइए जानेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस तरह की आकृति व्यक्त करते हैं। तो हम जानेंगे, आप देख रहे हैं ये उत्तल और अवतल लेंस हैं। तो आपको याद रखना, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ आपको रिमाइंड रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। तो याद रखना, वो वास्तविक भी होगा और आभासी भी है, दोनों प्रकार का बनता है। पर याद रखिए, अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आप ये जो लेंस देख रहे हैं, आइए अब हम उसमें बनने वाली आकृति को भी देखेंगे, किस तरह से वो आकृति बनती है हमारी आँखों में। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो बनने वाली आकृति है वो किस तरह से बनती है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से दिखाई देता है। आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस में जो आकृति है, वो ऑब्जेक्ट की आकृति बिल्कुल आपकी आँखों में स्पष्ट अलग दिखाई देती है।
अब हम जो देख रहे हैं नीचे की ओर अवतल लेंस है, उसमें से जो आकृति है उसकी इमेज ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है। तो आपको इमेज में अंतर समझ में आ रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमारे नेत्रों में जब लेंस लगाते हैं तो वो किस तरह की छायाप्रति या प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बातें याद रखना है। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य उगता है, अभी हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, और सूर्य डूबता है तो दोनों समय रक्ताभ लाल दिखाई देता है। तो सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और रंग आपको याद रखना नीले रंग का परावर्तन प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है पर लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही कहलाता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही सूर्य का जो उदय होने के समय या डूबने के समय हमें वो रक्ताभ यानी लाल रंग का दिखाई देता है। ये चित्र के माध्यम से जानते हैं। आप देखिए सूर्य उदय हो रहा है तो भी हमें लाल दिखाई दे रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है तो भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारा रीज़न है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ आपको ये याद रखना है कि लाल रंग का विक्षेपण जो है वो बहुत कम होता है। वो लाल रंग है वो हमें तुरंत आँखों में दिखता है। तो आपको इस घटना को याद रखना है कि हमें किस कारण सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। तो चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम जानेंगे अगला प्रश्न। आप देखकर ही समझ गए होंगे क्या समझने वाले हैं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? तो याद रखिए तारे हम सब दिन देखे हैं कि तारे टिम 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 कर रहे हैं, पर हमें ग्रह दिखाई ही नहीं देते हैं क्योंकि हम उनसे जो दूरी है और उनके साथ जो उनका स्पष्टीकरण है वो कुछ घटनाओं के कारण नहीं होता। पर तारे जो हैं हमें चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तारे से जो आने वाला जो प्रकाश है स्वयं उत्सर्जित करते हैं। तारे जो हैं वो किसका, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन ग्रह तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं। याद रखना है इस बात को कि ग्रह तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से तारों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण ग्रहों की तुलना में तारों का प्रकाश अभिलंब की ओर अधिक झुकता है। तो अभिलंब की ओर की झुकने के कारण और जो विभिन्न परतों से होके आने वाला प्रकाश हमारी जब आंखों में पड़ता है तो भिन्न भिन्न परतों के अपवर्तनांक बदलने से हमें वो तारे जो हैं वो झिलमिलाते हुए दिखते हैं, पर ग्रह नहीं। आइए हम चित्रों के माध्यम से भी जानते हैं। देखिए किस तरह से हमें ग्रह एक स्थिर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं पर टिमटिमा नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रह में जो दिखने का जो गुण है वो स्पष्टीकरण वो तारों से पड़ने वाले प्रकाश के कारण हो रहा है। पर तारे जो है अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और वायु की भिन्न भिन्न परतों से आने के कारण उनके अपवर्तनांक का मान बदलता है और वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपको याद रखना है तारों का टिमटिमाना क्या है। ठीक है, आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब हम जानने वाले हैं कि अगला प्रश्न क्या बताता है, दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले दृष्टि दोष और यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि का मतलब होता है देखने की क्षमता। तो जब आँखों की अभिनेत्री लेंस की क्षमता कम हो जाती है, अभिनेत्री लेंस का मतलब है जो हमारे आँखों का जो लेंस है, वह लेंस जो है उसकी क्षमता कम हो जाती है और वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, और जिससे व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात जब नेत्र का जो लेंस है वो पास स्थित या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह दोष कहलाता है दृष्टि दोष। तो आपको ये याद रखना है कि जब व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे तो वह दोष होता है दृष्टि दोष। यह दोष कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को याद रखना है, मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष है, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा जो है वो है प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये 3 दोष हैं। आइए हम जानेंगे एक एक दोष को और उनका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष हर एक पॉइंट उसके अपोजिट वे में बताएगा। अगर आप ये सोचें निकट स्थित वस्तु हैं, वो क्या हैं? निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देती और दूर की दिखाई, तो ऐसा ही नहीं है। निकट दृष्टि दोष का अर्थ होता है इस दोष में पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, यानी पास की स्पष्ट दिखाई दे रही पर दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे माइनस पावर वाले लेंस से ठीक किया जाता है। याद रखना है आपको, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जब नॉर्मल इमेज बनती है उसका चित्र में जो इमेज है वो अलग बन रहा है, पर जब अवतल लेंस लगता है तो आप नीचे की ओर दिख रहे हैं। मायोपिया से जो व्यक्ति, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके लिए जब लेंस लगता है तो उसकी आकृति किस तरह है, तो उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो आपको यही याद रखना है, निकट दृष्टि दोष जिसमें वस्तुएं जो होती हैं निकट की वो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं दूसरा दोष। हमारा दूसरा दोष कहता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बतलाता है अपोजिट, बिल्कुल निकट की, कि इस दोष में नज़दीकी चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अतः इस स्थिति में आँखें नज़दीकी चीज़ों पर फोकस करने में असमर्थ होती है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया के भी कहा जाता है। हाइपरोपिया भी कहते हैं या तो फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की या निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दूर की दिखाई देती हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं वो किस तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब उसमें लेंस का उपयोग किया है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आप चित्रों के माध्यम से भी स्पष्ट समझ गए हो कि क्षमता किस तरह से चेंज हो रही है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए हम जानेंगे लास्ट दोष कौन सा दोष है। इस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में यह नेत्र रोग है। क्या होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है तो
आँखों की क्षमता, जो समंजन क्षमता है नेत्र की लेंस की क्षमता, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आपको याद रखना है यह रोग जो है वो उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। तो यह रोग सामान्य प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है जिसे नेत्र देखभाल विशेषज्ञ चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी से ठीक भी किया जा सकता है। तो इसमें बायफोकस लेंस का भी उपयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है जो जरा दृष्टि दोष है वो एक उम्र से होने वाला रोग है जिसे हम ऑपरेशन के द्वारा या फिर बायफोकस लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जरा दृष्टि दोष। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आपको इतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से बोर्ड के हिसाब से तैयार करने हैं। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।